शुरू खुदाए बुजुर्गो बरतर के नाम से जो मोहम्मद अरबी का रब है। ये मेरे पीछे जो आप कंस्ट्रक्शन वर्क देख रहे हैं कि बुनियादी तौर पर वो नीला गुंबद की मशहूर ज़माना मार्केट है जहां अब पार्किंग प्लाज़ा लहर मंसूबे के तहत बनाया जा रहा है। यहाँ पर एक पुराना बाग था और उसमें एक फाउंटेन मौजूद था, उसे गिरा दिया गया है। ये सामने किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज और वो मेयो हॉस्पिटल की उधर एंट्रेंस है और ये वो पुरानी मार्केट है जिसके पीछे उधर नीला गुंबद है और सामने ये साइकिल मार्केट है। अब इस लहर मंसूबे के तहत ये पहला प्रोजेक्ट है जो अंडरग्राउंड पार्किंग प्लाजे के हवाले से शुरू किया गया और इसके मुतल्लिक भी ख़बरें ये सामने आ रही हैं कि ये 2 अरब 40 करोड़ का मंसूबा है। इब्तदाई तौर पर माली साल में जो पैसे वॉल सिटी अथॉरिटी को जारी किए गए हैं वो 7.5 करोड़ रुपये है, जबकि एक कॉन्ट्रैक्टर इस वक्त तक यहाँ 20 करोड़ रुपये का काम कर चुका है और वो मुतालबा ये है कि पेमेंट्स रिलीज़ की जाएँ। ये 2 अरब 40 करोड़ रुपया क्या सिर्फ गवर्नमेंट फ़ंड करेगी या इस पर कोई इंटरनेशनल फंडिंग भी साथ आएगी, वो किस तरह मुमकिन हो पाएगा। और इस मंसूबे को जिसकी कंप्लीशन का टाइम 1.5 साल बताया जा रहा है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर किसी मौके पर किसी लम्हे ये फ़ंड्स रुक गए तो ये मार्केट जो लोगों का रोज़गार है ये भी ख़त्म हो चुका होगा, यहाँ से गुजरने वालों के लिए मसाइल पैदा हो जाएंगे और अगर ये मंसूबा सुस्त हो गया या अपनी डेडलाइन पर पूरा ना हो सका तो ये इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट आपने शुरू किया है इस पूरे के ऊपर एक सवालिया निशान होगा। अब इस प्रोजेक्ट में बनना क्या है, यहाँ पर लोगों से जो वादा हुआ पैसे मिलने का और ख़ास तौर पर यहाँ काम करने वाला मुलाजिम, उसके मुस्तकबिल के लिए आपने क्या सोचा है, क्या फ़ैसला किया है, वो क्या सवाल अपने ज़हन में लेकर बैठा हुआ है, ये आपको दिखाते हैं। मैं हूँ मोहम्मद आज़म। आप देख रहे हैं नीला गुंबद पर लहर अथॉरिटी के तहत बनने वाले पहले पार्किंग प्लाजे पर तमाशा। ये जो आप पीछे मैप देख रहे हैं, अगर ये मेरा कैमरा आपको दिखा सके, इसको इस तरीके से बहाल करना है। सबसे पहले अगर आप ये नीचे वाला एरिया देखें तो ये वो पुराना नीला गुंबद है जिससे ये मार्केट मशहूर है। इसके इर्द गिर्द वो बाग बनेगा, इसकी एंट्रेंस बनेगी, इसके सामने का जो सारा एरिया है जहाँ बैठने के लिए बेंचेस मौजूद हैं वो यहाँ पर बनेगा। अगर मेरा कैमरा मैन आपको जूम करे, वो सामने आप देखें, वो नीला गुंबद है जिसके तर्ज पे ये मार्केट यहाँ बहाल होनी है। उसके बाद वो सामने इधर एक कैफ़े भी आपको इस मंसूबे में नज़र आ रहा है और फिर बाहर जो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। मेरे सामने ये सड़क जो आ रही है, जो मेरे सामने की तरफ है, ये अनारकली से आ रही है। अनारकली से सड़क ये आते हुए अगर ये सीधा निकले तो मेयो हॉस्पिटल पे निकल जाती है और अगर यहाँ से टर्न लिया जाए इस तरफ, यानी यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ से लेफ़्ट जाएँ तो ये बाहर आपको माल पे ले जाएगी। इस वक्त ये तमाम रास्ता बंद कर दिया गया, मुकम्मल कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। इसके बाद यहाँ पार्किंग प्लाजा बनना है जिस जगह ये आपको काम होता नज़र आ रहा है और वो सामने की तरफ वो पुराना मज़ार बहाल होगा, उसके गिर्द बाग बहाल होगा, यानी बैठने की जगह बनेगी और फिर वहाँ पर एक कैफ़ेटेरिया बनेगा और इसके साथ साथ अंडरग्राउंड जो प्लाज़ा बनेगा उसमें मुमकिन तौर पर इन दुकानदारों को दुकानें देने का वादा किया गया है। तो ये मंसूबा है। जो पार्किंग प्लाज़ा बनेगा उसमें 400 गाड़ियों की जगह मौजूद है, वो भी आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहें। ये जी वो पार्किंग प्लाजे का जो विजुअल, इससे पहले 3D मॉडल आप देखते रहे हैं जहाँ 400 गाड़ियों की 800 मोटरसाइकिल की पार्किंग की जगह होगी। बेसमेंट के अंदर साइकिल मार्केट, जदीद तरीन साइकिल मार्केट बनाई जाएगी। अब यहाँ पे जो साइकिल मार्केट के अंदर जो लोग बैठे हैं उनको किस तरह ये दुकानें मिलेंगी और उनसे क्या वादे वईद किए गए हैं आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहें। दादा जी कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, खैरियत से? दुआएं आपकी। क्या सूरत हाल है काम की? ये खबरें को बता रही हैं काम बहुत ठंडे जा रहे हैं। क्यों? हालात कुछ ऐसे ख़राब हो गए हैं, रस्ते बंद हो गए, काम ही नहीं है। तो मार्केट यहाँ से मूव होनी है ना? हाँ जी। कहाँ जाएंगे फिर? कहाँ जाना, कहाँ है? इधर ही जाना है। तो जाना किधर है हमने? यहाँ से नहीं जाना कहीं? नहीं। तो ये तो गिरा देनी है उन्होंने सारी दुकानें। और नहीं, हमने नहीं गिरानी, हमने पक्की रखी हुई है। नहीं, काफ़ी नहीं है दुकान? वो भाई सारे के साथ ही जा रही है ना? अच्छा, शायद आपने को पक्का सबके साथ ही जा रहा है। आपने को पक्के को रस्सी बांध लिया कि जी मेरी दुकान लगे से नहीं आना। ये लगा ना उसके ऊपर वो जो नंबर लगा गए हैं उसे, नंबर सबके आ गए। इसकी क्या ज़रूरत पड़ी नंबर की? ये गवर्नमेंट की हुकूमत को पता है, हमको नहीं पता। पहले तो नहीं लगे 70 साल में 80 साल में तो कभी लगे कि पहले लगे कभी?
अभी लगे हैं ये भी लगे हैं ना कुछ महीने 2 महीने के अंदर, जी। उससे पहले ये नंबर नहीं थे। जब वो लगाने आए तो आप लोगों ने पूछा नहीं कि इसका मतलब है किस लिए, वो वो क्या? मैडम मालिक बैठे हैं। अच्छा, ये अंदर बैठे हैं। तो ये पेमेंट को मिलना शुरू हुई कि नहीं हुई? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, इंतज़ार जारी है। इंतज़ार जारी है, देखो अल्लाह कब करे। तक का टाइम है? पता कुछ ही नहीं लगता, कभी 15 दिन, कभी 20 दिन, कभी महीना, कोई इलम नहीं है। कोई अंदाज़ा नहीं है, बस सवाल है, उसका जवाब कोई नहीं है। अब तो मैं देख रहा हूँ आज तो सारे रास्ते बंद कर दिए हैं इस तरफ, ना इस तरफ से कोई माल, कोई भी नहीं आ रहा, दस से बंद, इधर बंदा कोई कारोबार एंटर नहीं हो ठप सकता। है। कितने दिन से ये 15-20 दिन हो गए, यही सूरत हाल है? 2-4 पीस बिकते हैं बस। नहीं तो 2-4 पीस से दुकान का खर्चा, मालिक का खर्चा, काम ही नहीं है करने भाई, वालों का। रास्ते बंद हैं, गाड़ियाँ लग रही हैं, आना किसने है? किसी ने नहीं, कोई आके पूछता ही नहीं है, हाँ भाई बैठे हो तुम लोग कि नहीं बैठे। कोई ये पूछने भी नहीं आता कि है हो कि नहीं है। नहीं है, कोई आएगा तो पूछेगा। तो इसमें बड़ा टाइम लगेगा इस प्रोजेक्ट पे, तो ये पूरा होगा वो साल लगता है, 1.5 साल लगता है, 2 साल लगते हैं। ये अल्लाह अभी तो जानता है, इसके वो पैसों 1.5 साल का किया मसला- खुद मुंह से कह रहे हैं 1.5 साल। 1.5 साल आगे पता नहीं कितना टाइम लेते हैं। इसके तो पैसे भी फंड नहीं है इसके लिए, अभी वो फंड भी का मसला बन गया है। हमको कोई इलम नहीं है, जनरल सेटिंग साहब हो गए, फाइन साहब ठीक है, सही है, वो बताएंगे, उनका इलम है, उनसे क्या बात हुई है? हमको कोई पता नहीं इसके बारे में। तो जो काम करने वाले हैं उनके लिए भी कुछ सोचा उन्होंने कि नहीं सोचा? मालिक को तो चलो पैसे कुछ मिलेंगे, अगर मिले तो वो ही बताएगा। तो जो काम करने वाले हैं उनका भी वही बताएंगे। तो 20-25 दिन में आप तो रोज़ कमा के ले जाने वाले हैं, तो घर पे फिर क्या कर रहे हैं? अगर हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, हमको महीना जो मिलता है वही खाना है, जो तनख्वाह मिलेगी बस वही। वही है। तो जो साइकिल बेचने पे या ठीक करने पे ऊपर से वो आपके थोड़े बहुत पैसे बन जाते थे, वो छुट्टी हो गई। वो खपाड़ है कितनी तनख्वाह यहाँ चलती है काम करने वाले वर्कर की? हमारी तो 26,000 26? 40 कम से कम तनख्वाह होनी चाहिए। काम देते ही नहीं, इससे ऊपर कोई नहीं देता। सारी मार्केट में ये सूरत हाल है। कितना अर्सा हो गया आपको काम करते हुए? मुझे तो काफ़ी देर हो गई, 30-35 साल। 30-35 साल से यहीं पे आप इसी मार्केट में ठिकाना है आपका, तो फिर और तो कुछ आता ही नहीं होगा। साइकिल ही बनानी बेचनी आती होगी। यही सेलमैन नहीं, बात और कुछ नहीं करना चाहिए। अल्लाह आपके लिए आसानी पैदा करे। हज़ूर अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आपके सामने तो नया प्लाजा बना रहे हैं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। मैं तो कुछ नहीं कह सकता इसमें इंटरव्यू में, वो ये फ़हीम साहब हैं, ठीक वो है। ही डील करते हैं, वो ही आपसे बात करेंगे। नहीं, मैं सिर्फ सूरत हाल समझना चाह रहा हूँ कारोबार की। कारोबार तो मुतासर हुआ है कि बैठे नहीं हुआ? बहुत मुयसर है, आपके सामने बैठे हुए हैं। क्योंकि इसको जो जितनी साइड से रास्ता लगता है आने के लिए वो तो सारे इस वक्त बंद हैं। बंद है, तो बिल्कुल गाहक बंद कहाँ से आएगा? उस्मान से तो नहीं उतरेगा। तो इसीलिए तो बंद है, आपके सामने देखें। तो बड़ा लंबा काम है। सरकार कहती है 1.5 साल तो हमें लगने हैं, खुद वो मुंह से कहते हैं अगर फंड टाइम पे आते रहे और ये काम चलता रहा। ये तो अल्लाह बेहतर करने वाला है जी, अल्लाह के भरोसे बैठे हुए हैं, काम तो इसी तरह ही रहना है। हाँ, तो तो आपने तो बंद अच्छे खासे करेंगे तो पैसे बंद लगाए हैं, माल रखा हुआ है। इस पे क्या कर सकते हैं हम, आप बताएं? कुछ ये कर सकते हैं? सेटअप आपका सिर्फ ये वाला है, ग्राउंड फ्लोर वाला भी वो आपका सेटअप है सारा? हमने सारा इकट्ठा ही है। और एक दुकान में रफली क्या कोई इन्वेस्टमेंट को डाल के बैठा हुआ है? करोड़ रुपए है, कोई 1.5 करोड़ रुपए है, 50 लाख है? हमारे भाई इस पर तो अंदाज़ा अभी किए ही नहीं है, जबकि बैठे हुए हैं, कभी हिसाब ही नहीं लगाया इस बात आपको पे कितना तो। अच्छा हो गया? मुझे 50 साल हो गए हैं। 50 साल? मतलब के बच्चे फिर आपके 75 पैदा का हो गए, जी। यहाँ जवान हो गए हाँ होंगे। जी, बिल्कुल बिल्कुल। वो भी इसी फिर मार्केट में कहीं बाहर? नहीं बाहर है, वो बाहर है। यानी 50 साल में और कोई काम तो नहीं आता होगा ना? यही आता नहीं, होगा? यही हम आता सिर्फ यही आता है। होगा? हाँ, मुझे यही आता है। यहाँ से उठेंगे भी तो यही करेंगे, यही करेंगे, और तो कुछ नहीं आता? या कोई और कुछ नहीं, सेकंड और काम ही बिजनेस? कोई नहीं है, तो इस पर क्या करेंगे? और कोई सेकंड बिजनेस तो नहीं रखा हुआ जिससे आपको टेंशन यही- ना हो गई? मेरे भाई यही है बस। ठिकाना, और होगा कहाँ रोटी? से? रोटी यहाँ से मिलनी है ना, घर का जब किचन काम यहीं से यहाँ- चलना है, किचन यहाँ से चलना है, तो फिर तो यही है। तो बस जब बैठे ही यहाँ तो वो यही करेंगे ना। इसका पैसे वैसे तय हुए दुकानदारों से, वो सर्वे वो हुए मैं कि किसी नहीं? भी मीटिंग में नहीं गया इनकी, वो मैंने बताया ना कि फ़हीम साहब भी डील कर रहे हैं, वही लेकिन कर आप रहे लोगों हैं। को उन्होंने एतमाद में तो लिया नहीं, हुआ ना? मैंने फ्री हैंड पे दिया हुआ है, जो भी करेंगे फैसला वो करेंगे बस। मिल जाएंगे, ये यकीन है? देखें, ये तो अल्लाह पे भरोसा है, अगर मिलेंगे तो ज़रूर देंगे, नहीं 60 मिलेंगे तो कुछ कह ही नहीं सकते। इस पर तो कोई बात ही नहीं कर सकते ना। क्योंकि मलकियत तो ये औकाफ की है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चतर में जब आप आगे यहाँ बैठे तो जो औकाफ की पर्ची इशू हुई वो आपके नाम की इशू नहीं थी? नहीं, किसी के नाम की है। अभी भी किसी और के नाम हाँ की? जी, किसी तो और के आप नाम उसको की है। किराया देते हैं और वो औकाफ को देता हाँ जी, है? बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह। ठीक है। और किराया क्या चलता है यहाँ पे मार्केट में? मुख्तलिफ है यहाँ पे तो, कोई लाख भी दे रहा है, कोई 70,000 दे रहा है, कोई 50,000 दे रहा है, इस बेसमेंट तरह मिला मुख्तलिफ के? है।
हाँ जी बेसमेंट मिला के। जी जी। और असल में औकाफ का किराया कितना है? वो 15,000 20,000 25,000 स्क्वायर फुट के हिसाब से जितना उन्होंने लगा होगा बस वही है। तो ज़रूर वाला ये मिडिल मैन इतने पैसे कैसे रख जाता है? तो इस पे तो मैंने आपको बताया ना, देखें जी हर बंदे ने अपनी, जिसके पास अगर पसली नहीं है दुकान लेने की तो रोटी कमाने के लिए कुछ तो करना है ना, ठीक है। तो वो ही कर रहे हैं। तो उसने औकाफ से दुकान अपने नाम की इशू करवा ली, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे इन्वेस्टमेंट डालने के। जी जी जी। तो वो उसने आगे आपको रेंट पे दे दी कि चले आपके पास सरमाया है तो आप डालें और आप बैठें और काम करें। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह ही है। इस दुकान पे आपके कितने लड़के काम करते हैं जिनका रिज़्क यहाँ ये से? 2 बैठे हुए हैं भाई। एक तो बाहर मुझे मिले और एक जो पहले बना रहे थे। हाँ जो बना रहे थे। इन दोनों का यहीं से कम किए हैं कि शुरू से रखे ही 2 हैं? नहीं शुरू तो ये है 2 ही हैं। 2। तो आपका घर भी और इनका भी रोटी चलती है बस यहीं से। हाँ जी बिल्कुल। तो अब जिस तरह जितनी ये आप काम सामने देख रहे हैं, अगर ये पेमेंट नहीं मिली तो आपको इस पे एतराज़ तो नहीं कर पाएंगे? ये करेंगे? नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते जी। कैसे मालिक जब वो बैठे हुए हैं औकाफ वाले, तो हम कैसे एतराज़ कर सकते हैं? किसी मौके पे आपने को अदालत जाने का? नहीं मैंने तो कोई नहीं फैसला नहीं किया। मैंने बताया ना कि वो जो करेंगे फ़हीम साहब कर रहे हैं, उन्हीं से आप बात कर लें, वो आपको सब कुछ बता देंगे इसके बारे में। मैं कुछ नहीं कह सकता इस पर, सीधी सी बात है। इसमें क्योंकि मेरा इस पर तल्लक ही कोई नहीं आता ना। बात वो है ना कि जो फाइनल करना उन्होंने करना है। वो तो आपकी कोई यूनियन होगी ना, उससे तो यूनियन से आपकी बात कई बार हो चुकी है। गुजारिश सुने ना, गुजारिश सुने, मैं वो नहीं कह रहा। वो जो एक मौक़िफ़ है यूनियन का कि हमारे सरकार से बात हुई और सरकार कहती है हम पैसे देंगे। जी जी। एक वो बंदा जो 50 साल से यहाँ बैठा है, उसके ज़हन में भी सवाल पैदा होता होगा ना कि मैंने इसको ख़त्म करना है तो कहाँ जाना है? मेरे भाई अल्लाह पे भरोसा रख के बैठे हुए हैं कि अल्लाह के भरोसे पे भी जाएंगे, बस सीधी सी बात है। बेसमेंट में जब ये बनेगी तब दरमियान जब वाला बनेगी, टाइम कहीं शिफ्ट करेंगे या? बात ये है जब बनेगी ना उस वक्त देखेंगे हम अपने नाम पे इशू कराते हैं कि दूसरे के नाम पे होता है कि नहीं होता है, जिंदगी रहनी है कि नहीं रहनी, ये किसी को पता है? अच्छा, ये भी अभी आपको भाम है कि पता नहीं आपके नाम पे इशू होता है कि नहीं होता? बिल्कुल, वो तो जिनके नाम पे उन्हीं को मिलेगा ना। तो मसला तो हमारा, हम यहाँ पे नहीं करेंगे, कहीं और जगह पे ले लेंगे, बस यही होगा ना, किसी और जगह पे चले जाएंगे। मतलब के औकाफ के खाते में ये दुकान अगर बेसमेंट में इशू होगी तो उस बंदे को हाँ जिसके नाम पे अभी इशू है, जी 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 जी, जो आपसे किराया लेता है 70,000 रुपये और आगे देता है 15 20 25 जितना भी है, जितना भी है, तो वो उसको इशू होगी। बिल्कुल। और उस वक्त उस बंदे की मर्जी फिर कि वो आपको जनाब को दे या ना दे, या आपका किराया तय पाए बिल्कुल बिल्कुल या ना पाए। बिल्कुल सीधी सी बात है। इसका मतलब है कि जिसने को करोड़ 2 करोड़ लगाया भी हुआ है, उसे भी ये नहीं पता कि साल बाद मैंने इस मार्केट में बैठना कि नहीं बैठना, ये तो कल का नहीं पता, जिंदगी कल होनी है कि नहीं होनी। तो देखिए वो तो हमारा ईमान है, हमें तो अगले सांस का नहीं पता। नहीं वो ही तो बता रहे हैं ना कि आने वाले मौक़िफ़ का क्या हम कर सकते हैं। अगर जिंदगी है तो चलेगी, नहीं तो ये, नहीं तो कोई और सही। फिर कोई और ठिकाना देख लिया, कोई जगह देख रहे हैं, तो मार्केट अभी मिला नहीं है, लेकिन मिल जाएगा, अल्लाह ढूंढ रहे हैं। हाँ ढूंढ रहे हैं, करना तो है ना, रोटी तो कमानी है कि नहीं। अच्छा, पहले तो यहाँ पे एक ख्याल आता है ना, किसी ने भी ये बच्चों की साइकिल ख़रीदनी है या कोई बड़े की साइकिल ख़रीदनी है अच्छी, या ये जो टॉयज़ हैं बच्चों की ये ख़रीदने हैं, तो वो जी आप नीला गुंबद चले जाएं चुप करके, एक दुकान से नहीं, दूसरी से नहीं, तीसरी से, कहीं ना कहीं आपका रेट भी बन जाएगा, क्वालिटी भी उस तरह की आपको मिल जाएगी। अब अगर आप अकेले आप कहीं और मार्केट में बैठेंगे, कोई और किसी और मार्केट में बैठेगा, ये है ना, पूरी मार्केट तो शिफ्ट नहीं होगी ना, नहीं हो सकती ना। जैसे टाउनशिप है, वहाँ पे 2 4 5 दुकानें हैं, वहाँ पे हो जाएगी। ये अपना जीटी रोड पे है, वहाँ 2 4 सारे बिखर जाएंगे, फैल जाएंगे, होगा ना, फिर बिखर जाएंगे। उसमें तो फिर जो कस्टमर है उसके लिए मसाइल पैदा होंगे, फिर तो रेट भी अपना अपना होगा। नहीं, वो तो रेट तो इसी तरह चलने हैं, वो तो जैसे परचून की दुकानों पे चल रहा है। नहीं जरूर उसमें फ़र्क है ना। मैं गुजारिश सुने, अगर ये साइकिल है, एक मिसाल है, ये 10,000 रुपये, मार्केट खुद ही बन जाएगी ना, जहाँ पे 6 दुकानें होगी, मार्केट बन गई। अकेला तो कहीं भी नहीं कर सकता ना, अकेली दुकान कहीं भी नहीं है। 2 4 5 दुकानें होंगी तो मार्केट बन गई, इकट्ठे ही कहीं बैठेंगे कहीं भी। मैंने बताया ना, टाउनशिप में आप जाएंगे तो 4 5 10 दुकानें बनी हुई हैं, वहाँ पे अगर मिल जाए तो वहाँ पे बंदा बैठ जाएगा। शालमी में भी है, हाँ शालमी में बेशुमार है, बिल्कुल है। तो उधर का भी कोई प्लान को देखा, को समझ आई? दुकान है ही नहीं दुकान वहाँ पे, तो शालमी वहाँ दुकान ही अवेलेबल नहीं है। ये भी आपको ढूंढना पड़ेगा कि आपके काम के लिए वहाँ पे कुछ 4 दुकानें भी हों और फिर खाली दुकान भी मिले आपको। मिले तब भी है ना, वो ये तो नहीं हमारे इंतजार में बैठे हुए हैं कि आ जाए वहाँ पे। आपका नाम? मोहम्मद जावेद। जावेद भाई, ये तो फिर लंबा सफ़र है। तो पहले बताया, अगर 50 साल गुजर गए हैं तो 10-15 साल अगर जिंदगी है तो वो भी गुजर जाएगी। इस पर तो नहीं कह सकते ना, इस पर तो कुछ नहीं कह सकते। आखिरी चीज़ ये बता दें कि ये पिछले 15-20 दिन महीने में काम पे कितने % फ़र्क पड़ गया? 80% खत्म हो गया। 80% कस्टमर 80% नहीं आ रहा, उस लोगों के जहन में आ गया, रोड बंद हो गए हैं तो अनारकली क्या जाना है। हाँ। अच्छा, एक तो ये नीला गुंबद की मार्केट, परली तरफ अनारकली मार्केट में भी फ़र्क पड़ा है।
वो दोस्त आते हैं बताते हैं आपको? वो आपको बताता हूँ, ये नीला गोद में जो पार्किंग वाला सिस्टम है ना वो यहाँ पे ही है। अनारकली की पार्किंग इधर ही होती है? यहीं होती है। दूसरा अगर उस तरफ से जो आता है बाबर मार्केट की तरफ से वो तो अनारकली जाएगा, या लोहारी की तरफ से आएगा तो वो भी अनारकली में जाएगा। तो यहाँ पे जो मार्केट वाले हैं ना वो तो काफ़ी कस्टमर कम हो गया ना अनारकली का भी। असल मेन फर्क इसी मार्केट को ही क्योंकि जब आप कहीं से भी आएंगे आगे नीला गुम्बद ही उतरेंगे। हाँ बिल्कुल। तो नारकली जाएंगे तो यहाँ से टर्न लेके जाएंगे ना, किसी भी रोड से आप आ जाएं, किसी रोड से भी आना आपने इधर ही है, इधर ही आना है। अगर वो उधर लोहारी वाली तरफ पे बजाएगा तो लोहारी की तरफ से। अच्छा, कल मेरा यहाँ से गुजर हुआ, जब मैंने सूरत सारी देखी तो ट्रैफिक वन वे चलने दी जा रही थी, यानी इस तरह से ट्रैफिक आए तो वो निकल रही थी। लेकिन आज उन्होंने बंद कर दिया, आज कंप्लीट बंद कर दिया। आज तो पैदल का रास्ता बहुत मुश्किल है। बिल्कुल बंद कर दिया आज उन्होंने। उसकी क्या वजह, काम में तेजी आ गई है? वो अपना मट्टी जो निकाल रहे हैं तो जब लेके चलेंगे तो बंद तो करेंगे ना, बंद तो करना ही करना, बंद करेंगे तो चलेंगे। वो आखिरी जो 20% रह गया है उसमें खर्चे फिर पूरे हो रहे हैं कि प्रॉफिट भी बन रहा है? तो मैं बता रहा हूँ कि प्रॉफिट तो होगा तब जब खर्चे निकलेंगे। तो खर्चे निकलेंगे 20%, तो जब खर्चे नहीं निकल रहे तो अपना प्रॉफिट कहाँ से होगा? नवीद भाई बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। ये सूरत हाल है जी, जो दुकानदार बैठा हुआ है उसके लिए भी शशोपंज की सूरत हाल है। ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। आप थक के बैठे हैं कि फारिग बैठ के थक गए हैं? फारिग बैठ के थक गए जनाब। ये दोनों में फ़र्क है या नहीं? एक तो ये कि आप काम करते करते सुबह के थक गए हो, नहीं है, काम होगा तो फिर थकावट नहीं होती, कुछ चुस्ती फुर्ती आएगी ना। काम ही नहीं है, रास्ते बंद हो गए हैं, वो भी बंद। अब ये यहाँ पे डस्ट इतनी है, क्या करें? बैठना मुश्किल हो ये गया। मास्क देखे अभी मंगवा के लगाया है, खांसी आ रही, गला, क्या करें समझ नहीं आ नहीं तो डस्ट पे ये को बकायदा पानी का छिड़काव ऊपर नहीं कर रहे कि यहाँ रहा। लोग? अभी तो नहीं, फिलहाल तो वो यानी कि नहीं नज़र आ रहा इस तरफ, पीछे शायद कर रहे हैं, यहाँ तो नहीं कर रहे फिलहाल। डस्ट का मसला भी है ज़रूर, क्यों नहीं है? गाड़ियों को भी देखे ना कितनी डस्ट है। 10 दफ़ा सुबह की सफाई की अंदर, 10 दफ़ा सफाई हो चुकी है। हाँ, साइकिलों को झाड़ पहुँचाओ, गाहक को तो फ्रेश चीज़ अगर चाहिए एक आ भी गया गाहक और उसने देखा कहते मिट्टी पई, जो कहता है नहीं, मौलवी साहब बोलते नहीं खिलौना, नहीं ये कहते जी फ्रेश दें जी, ये तो पुरानी लग रही है, ये तो लग रहा है कुछ 6 महीने पुराना स्टॉक पड़ा जिसने है। पैसे देने हैं उसने। अब उसे कौन बताया कि यार ये 15 दिन पहले की कहानी शुरू हुई है? क्या सूरत हाल है? रास्ते तो आज कंप्लीट बंद कर दिया है। हाँ कंप्लीट, बस ये एक रास्ता रह गया है। तो जो नागली तरफ से आ रहा है, देखिए ना, अगर ये रास्ते कुछ खुले हुए थे, चले कोई आई चलाई हो रही थी। कितने दिन एग्जैक्टली हो गए हैं इसको शुरू हुए? जब उन्होंने पहले गिराया अंदर जो वो फुहारा लगा था और वो ग्रिल उतारी, 1 महीना हो गया? 1 माह हो गया पूरा, 1 माह हो गया है। उस दौरान रास्ता खुला हुआ था एक साइड से? हाँ नहीं, उस वक्त ये भी रास्ता खुला हुआ था, सामने वाला हॉस्पिटल से, ये माल रोड वाला इधर का खुला हुआ था, बशीर संस वाला, ठीक है, सब खुले हुए थे। और उसका तरीकेकार क्या था कि एक तरफ से आएंगे दूसरी तरफ से निकल जाएंगे? हाँ ऐसे ही था। आज इन्होंने ये जो रास्ता बंद कर दिया, समझे, ये आज इसका मतलब आज मेन लाइन कट गई है। हाँ, और फिर यहाँ पे खुदाई हो रही है दुकान के आगे, जो वो नाले की जगह पीछे आपने जहाँ भी शायद आबा के आगे नहीं, वो बहुत मुश्किल हो रही कस्टमर को अंदर लाने में। इस तरफ नाले की खुदाई हो रही है? हाँ वो हो गई है, वो चौक से लेकर और तकरीबन कुछ 30 दुकानें हैं, वहाँ तक खुदाई है। तो वहाँ पैदल रास्ता भी नहीं बचा होगा? पैदल रास्ता भी नहीं बचा। उन्होंने अपनी मदद आग के तरह वहाँ पे फटे लगाए हुए हैं, फटों पे से गाहक को बुला के ऊपर से लाना पड़ता है। कुछ आ जाते हैं, कुछ नहीं आते। वो तो नहीं आएगा गाहक? नहीं आ रहा, आ ही नहीं रहा। वो ज़हन में ये ख्याल पैदा हो जाता है कि नहीं यार इसको अवॉइड करो, तो छोड़ो। देखिए जी, जब वहाँ से आप गाड़ी पे आए हैं, वहाँ पे आपको वहाँ पे पार्किंग ही नहीं मिली, तो आपने जब वहाँ पे गाड़ी तो ऐसे लावारिस नहीं छोड़ के आ जाए, सड़क पे तो नहीं आ जाना ना रश में। आपने कहना निकलो यार यहाँ से, छालमिया कहीं और चलते हैं, वहाँ से और ले लेंगे। तो ये चीज़ है। ये मसला तो आपका पार्किंग वाला ही हल कर रहे हैं ना? हाँ, बन जाएगा प्लाजा। माशाल्लाह। ये देखें, जो मुझे जो नज़र आ रहा है कि चले अभी तो ये मुश्किलातें हैं, तो साल 2 साल की 1.5 साल की वो नज़र आ रहा है, लेकिन आगे मुझे लग रहा है कि आसानियाँ भी इससे ज़्यादा होंगी। तो जब सबसे बड़ा यहाँ का नारकली वालों को ये मसला था, पार्किंग नहीं है, पार्किंग नहीं है, ठीक है ना। अब जब ये पार्किंग प्लाजा भी बन जाएगा, दुकानें वहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं, इस तरफ भी कुछ बनाना चाह रहे हैं। इधर क्या बनेगा? ये सारा वो नक्शा आपके सामने है, वो देखें। ये वो नक्शा मैंने देखा है, उसमें ये सेंटर में तो प्लाजा बन जाएगा ना? ये यानी कि बैरून यानी कि नक्शा है, ठीक है, उस तरफ लगा है वो, जो अंदरून का वो एक आगे लगा हुआ है चौक में, अपना बशीर संस के ऊपर लगा हुआ है। ये जो दुकानें आपकी, जी जी, इधर ये पार्क तो नहीं बनेगा? जो नक्शे में पार्क है वो इन दुकानों में हो तो नहीं सकता है, हो सकता है वो यहाँ पे आएगा, क्योंकि एंट्रेंस तो ये आगे है ना मज़ार की। तो सिर्फ ये दुकानें नहीं है, मज़ार की इंटरेस्ट ये है, मेन गेट ये है मज़ार का। उस तरफ से नहीं है? वो अपना मस्जिद है, तो वो मस्जिद है, ये मज़ार की एंट्रेंस है। और उन्होंने वहाँ से उड़ाना पीछे से सारा साफ। और इधर अंदर घर है पीछे, अंदर पीछे जो दुकानों के पीछे घर है, हैं ये स्वीट का अंदर इनका कारखाना है, ठीक है ना।
तो अंदर भी आबादी है, काफ़ी लंबा चौड़ा सीन पार्ट है अंदर भी। जैसे कि हमारे अंदर गोदाम भी हैं 2, वो भी गए, वो भी ज़ाहिर बात है वो भी जाएंगे। जब गोदाम भी जा रहे हैं, जहाँ जहाँ निशान उन्होंने लगा दी है तो वहाँ पे उन्होंने ये जो लगा गए हैं, अब ये नंबर प्लेटें लगा गए हैं दुकानों के ऊपर और तख्तियाँ लगा गए हैं काफ वाले, ये किस सिलसिले में लगाई हैं? ये वो रिकॉर्ड उन्होंने अपना बनाया है? कहाँ रिकॉर्ड ही है उनका, कोई ये दुकान नंबर ये वो उन्होंने पहले तो सारी ये वो की है ना छानबीन ये वो। जब वो आपके पास आते रहे हैं हाँ, सरकारी लोग, क्या सवाल पूछते रहे हैं आपसे? किस बंदे की क्या प्रॉपर्टी है, किसकी ठीक है। उन्होंने सवाल क्या पूछना, उन्होंने कहा जी इतने बस वो पार्किंग प्लाजा दुकाना जा रही हैं बस हाँ बस इन्ना ही दस के गए वो जो बाकी वो जो हमारे बड़े हमारे सीनियर हैं जो डील तय की है उन्होंने, हाँ वो उन्हीं के साथ डील है। वो कुछ चुकों का चक्कर है, कोई मिलेंगे कोई पैसे उनको मिलेंगे, किस हिसाब से ये नहीं पता किसी, ये उनको ही पता है। हमारे बॉस को जो वहाँ पे मीटिंगों में जा रहे हैं हमने कभी पूछा ही नहीं। तो आपको क्या मिलना है? आपका भी तो रोज़गार यहीं से चल रहा है। हाँ हमारा यहाँ से चल रहा, अल्लाह माला के कोई नहीं, हमने तो रोटी खानी, अल्लाह ताला हमें ध्यान नहीं जो करे। आपके लिए वसीला पैदा किया वो यही है ना? हाँ यही है बिल्कुल, शुरू से यहाँ बाबा जी को यहाँ 45 साल 50 साल हो गए हैं और मुझे यहाँ पे 30 साल हो गए हैं मार्केट में, और 30 साल से यही काम अब आता है। हाँ इंशाअल्लाह ताला हमारे जो हैं बॉस वो भी अच्छे हैं, देखिए कुछ ना कुछ तो तावन करेंगे ना हमारे साथ। सरकार से पैसे मिलेंगे उसमें कुछ आपका हिस्सा भी होगा काम करने वालों पता का? नहीं वो तो वो उनको पता है, वो अगर दे देंगे उनकी मेहरबानी, ना देंगे फिर भी मेहरबानी है। आपने कोई उनसे रिक्वेस्ट नहीं की कि हमने कुछ नहीं की, वो ये कि अपना कहने की नहीं समझने की बातें होती हैं। हाय हाय हाय, तो बस जब वो अगर वो ये यहाँ दर्द दिल की बात होती है। अगर वो दिल में दर्द रखते होंगे हमारे लिए, सोचते होंगे तो ठीक है, नहीं तो वो ऊपर वाले जो सबको दे रहा है वो हमें भी देगा। उसका तो वादा है रिज़्क़ का, वो तो रोटी खा के ही सोना है। हाँ यही बात है, ऐसा है कि नहीं? हाँ ये तो है। तो आप इस तरह मुस्कुराते रहते हैं, आपने मेरा ख्याल है परेशानी तो फिर एक दिन भी नहीं ली सारे मामले की। वो क्या फ़ायदा अपने आप को बीमार करना पड़ी, यानी कि डॉक्टर को भी पैसे देंगे अलग जाके, काम वैसे नहीं है। ठीक है, खुश रहे बस, ठीक है। अल्लाह जो बस ये कह रहे हैं, दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला जो करे इससे बेहतर करे आगे हमारे लिए, बस हम तो ये चाह रहे हैं। जो परेशानी तो है ना, अब हम जाके मिसाल के तौर पे घर में यानी कि बच्चों में ये बात शेयर करते हैं जी वो काम बंद हो गया, ये उनको लहदा परेशानी। तो आप घर पे बात नहीं करते फिर? नहीं करने की ज़रूरत नहीं है, अपने ऊपर लीवी बटी के बच्चे कह रिलैक्स ठीक है, रहे अपने क्यों करनी है? तो बच्चे तो बाबा भी परेशान होएगा तो वो तो फिर नहीं पैदा होंगे ना। वो गल है कि बच्चे ने बाबे ने अपने तक ही परेशानी रखी है ना, वो की करेंगे बच्चे में दसो, वो है कहेंगे अबू तुम कुछ होर काम कर लो, होर देख लो, वो सारा कुछ जेन च यानी प्लानिंग हैगी है। हाँ ये तो ਜਦੋਂ तक चलो रोटी पानी चल रहा है तो ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। ਜਦੋਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ना ਹੁਣ बिल्कुल अगे कोई रस्ता नहीं, फिर ਅਸੀਂ कोई तीसरा रास्ता, एक रास्ता बंद 100 रास्ते खुले। अब जिस तरह ये आज रास्ते बंद हुए हैं, मेरा ख्याल है कि अब इससे आगे काम बढ़ेगा ही, रास्ता खुलेगा तो नहीं, क्योंकि ये एक्सपैंड ही होना है। ये अब जब तक ये मुकम्मल ऊपर तक नहीं बनेगा, सब कुछ नहीं बनेगा, जब तक नहीं खुलेगा। अब इसको अल्टीमेटम दुकानें खाली करने हैं, इसको साल लग जाए, 1.5 साल, अब ये देखें जी, अब एक महीना लग जाए, 15 दिन लग जाए, साल लग जाए, देखें जी जब उन्होंने मिसाल के तौर पर जो भी डील है, देखिए इसमें दो चीज़ें हैं ना, देखें एक यहाँ प्लाजा बनना है और इधर बहाली होनी है बाजार की। जो इनके साथ ताजरों के साथ जो डील उनकी हो गई है, जब उन्होंने अपनी डील पे पूरा उतर गए हैं वो, उसके बाद तो उन्होंने फिर इनको टाइम थोड़ी ना देना हमको, फिर वो डील पे पूरा उतर गए हैं। नहीं तो पैसों की हुई थी ना, अगर वो डील पैसों की हुई थी ना, अगर भी इनको आज चेक दे देते हैं या पैसे दे देते हैं, ठीक है, चेक देंगे, साथ देंगे, भाईजान 3 दिन में खाली करें। जब तक चेक कैश नहीं होंगे जब तक तो नहीं कर सकते ना। अब वो चेक दे देंगे जी 6 महीने बाद कैश होने, 6 महीने के किसकी गारंटी है? जैसे वो शालमी वाले इधर वालों ने कहा जी इधरों चाबी दियो तो चाबी ले लो, ये जो मोरी दरवाजे बैठे हुए हैं, ये बैठे हुए सर्कुलर रोड वाला सब उनके साथ भी ये सीन था। उनके साथ डील क्या है कि एक चाबी दें। उन्होंने कहा जी मेरे दोस्त की वहाँ फिश की दुकान है, वो कह रहे जी, मैं कहा जी कि इब्राहिम भाई क्या मना है? उन्होंने कहा यार ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸਿੰਪਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਲਗਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਂ ਇਧਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਬੀ ਦਿਓ, ਇਧਰੋਂ ਚਾਬੀ ਲੈ ਲਓ, ਇਧਰੋਂ ਚਾਬੀ ਲੈ ਲਓ ਬਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਡੀਲ ਕੀਤੀ। ये कह के वोट के आ गए। हाँ वो इस तरह कह के वो दुकानों पे काम जिन्होंने कह गया उन्होंने मनी भी कि नहीं मनी उन्होंने सरकार ने, उन्होंने कोई ना कोई तो उन्होंने व्यू देंगे, कोई उन्होंने जवाब देंगे, कोई ना कोई तो अपना गलबात करेंगे। इधर अगर चेक मिलेगा वो कैश होगा तो उसके बाद फिर ये सोचेंगे खाली होगी। देखें जी जब मैंने पहले नहीं, देखें जी एक वो तो माला कहना है, जब उन्होंने कहना ये लो, जो उन्होंने फिर ये थोड़ा ना कहना साल का टाइम ले लो, उन्होंने कहना होना खाली करो, इतने दिन का टाइम दे देंगे, यानी कि 1 महीने का दे दें, 10 दिन का, 5 दिन का, फिर तो खाली करनी पड़नी है ना। तनख्वाह कितनी है इधर काम करने वाले जो आप हैं या ये? बस शुक्र है अल्लाह का, तनख्वाह आपको क्या बताएं, अल्लाह का शुक्र है, बस गुजारा हो रहा है, बस ठीक है, सिलसिला चल रहा है। ये तो अंदर की हाँ बातें हैं, शुक्र है अल्लाह का, कमा लेते हैं। मैंने सुना 20-25 हज़ार है,
शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह जितना दे दे बस ठीक है। नहीं, उसमें भी सरकार ने एक कानून बनाया ना कि 40,000 तनख्वाह। हाँ तकरीबन इस तरह हमारी बन जाती है, इससे ऊपर नीचे बन जाती है हमारी, 40-50 हज़ार बन जाती है हमारी, शुक्र है। प्लस माइनस करके आपकी बन जाती है। हाँ इतनी बन जाती है बस। उसमें घर ठीक, घर अपना नहीं किराए का रेंट पे हैं बस। मुझे पता है कि आप इस हंसी के पीछे वो टेंशन और परेशानी छुपा रहे हैं, लेकिन ये एक हकीकत है कि हजूर हर महीने किराया भी जाना है, नहीं बिजली का बिल भी जाना है। मेरी बात सुनो, मैं अब यानी किसको बताऊं परेशानी, या किसको कोई मुझे देगा, कुछ हेल्प करेगा, कुछ मुझे इसने कोई यानी काम करा के दे देना है, करना तो फिर भी खुद ही है। ठीक है, रास्ते अल्लाह ताला बस दिखाता है इधर उधर, बस कुछ ना कुछ इंशाल्लाह सलामत रहे, इंशाल्लाह हाथ पर मारेंगे, अल्लाह रोटी देगा मुझे। मैं उनसे अल्लाह से यानी पूरी उम्मीद हूँ बस। हाँ, उम्मीद तो सारी उसी की ज़ात से है ना, बंदे से क्या उम्मीद है? हाँ बस, कोई बंदा किसी को क्या दे सकता है? चलिए, अल्लाह ताला आपके लिए बहुत आसानियाँ पैदा करे जी। दुआ करें, हम भी आपके लिए दुआ गए इंशाल्लाह ताला, आपका हमारी दूसरा ठिकाना आप बने और अल्लाह करे कि इंशाल्लाह। हमारी कोशिश तो यही है, हमें तो ये छोड़ने वाले तो नहीं, इतने अरसे के इनके पास हैं। 30 साल इसी दुकान पे इन्होंने अपने भाई इतने अरसे वो खंबे से लेकर यहाँ तक ही 35 साल इधर ही गुजारे। उस खंबे से यहाँ तक सफर तय किया बस। अब ये है कि उन्होंने हमारे लिए कोई ना कुछ सोचा होगा, इन्होंने भी कोई आगे कोई दुकान आगे कुछ होगा, नहीं आगे कुछ सोचा भाई इन्होंने। नहीं सुने, मेरे ज़हन में एक ख्याल आ रहा है माशाल्लाह कि क्या ये एक अच्छा असूल होता है कि सरकार कहती है कि हम इस दुकान के मालिक को अगर एक मिसाल है 50 लाख रुपए दे रहे हैं, 60 लाख रुपए दे रहे हैं, तो उससे कहें कि पहले वो अपने कस्टमर को, अपने काम करने वाले को 5-6 लाख पहले उसको ट्रांसफ़र करे और हमसे चेक ले और कैश करवा दे। ऐसे ही है। ये बेहतर नहीं था? ये बेहतर था नहीं, ये भी आपका जितना हो सकता है, आपको भी पहुंच जाता है। जी जी 50,000 रुपये के हिसाब से भी करें तो साल का 6 लाख रुपये बनता है ना। मैं आपको बताता हूँ, अगर ये वहाँ पे डील शील हुई होगी, ये नहीं हो सकता कि इन्होंने लिख के ना दिया हो कि एक दुकान पे कितने मुलाजम है, ये लिख के दिया होगा। लो जी यानी साढ़े को 3 मुलाजम 6 ने, कहना 8 ने 5 ने, उन्होंने खर्चा कितना की होएगा, वो सारा कुछ बीच में ही है जो इनको मिलना है। तो फिर वो आगे वो मैं कह रहा हूँ इनके दिल की बात है बस, हम तो ये बात करेंगे। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अताअत के लिए कुछ कम न थे करोबियाँ। भाई ने 36-37 साल 45 साल हो गए ने ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। 45 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਵਾਨ ਸਾਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜਵਾਨ ਹੋ? ਉਹ ਬਸ ਹੁਣ ਤੇ ਹਾਰਟ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਦਿਲ ਦੀ ਤਕਲੀफ शुरू हो गई है। वो स्टंट वगैरह तो नहीं डला? नहीं मसाने का ऑपरेशन करवाया है। अच्छा। बस ये टेंशन की वजह ਨਾਲ। कितना अर्सा पहले? 4-5 साल पहले, 2 साल पहले मेरा अपना ऑपरेशन होया है, फिर मैंने फिर जाफरी हुई थी 6-7-8 महीने पहले। तो फिर ये जितने मसाइल हैं तो आपको तो काम नहीं करना चाहिए, आप तो क्या करें, कहाँ पे जाएं फिर? ये तो और सेहत खराब हो जाएगी। कहाँ पे जाएं बताओ ना, कहाँ कोई वसीला आगे नज़र आंदा होवे ना, कोई वसीला नज़र आंदा होवे या कोई चीज़ नज़र आंदी होवे ना, बंदा कहे कि यार मेरा वसीला है मैं जावां। मैं किराए के घर च रहना, 40-45 साल काम किया और अपना घर नहीं बना सके, नहीं बन सका, अपनी छत नहीं बन सकी। नहीं भाई नहीं। तो फिर सारी जिंदगी बंदा बह के सोचता मैं की कमाया दे की। भाजी सर मैं असल गल है कि मैं भैन ब्याहियां, प्यार भरा ब्याहे, फर्ज पूरे किए। अपने वालिद साहब, मेरी वालदा ने फर्ज हो गया 8-9-10 साल मैं उसकी बड़ी खिदमत की वालदा साहब की। इतनी खिदमत कोई बाप कोई नहीं बच्चा कर जिन्नी मैं की। मैं इतों तक मेरी बीवी को जेवर सी 2-3 तोले उन्हें मेरी झोली छुट्टा कि आप वेच अपनी माँ का इलाज करा, तेरी माँ की सब कुछ कह दिया। हाँ उसने कहा कि आप बेच के आप माँ से ला, तेरी माँ की सब कुछ है। ਅੱਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹੇ ਮੇਰੇ ਸਸਤੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਦੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਕੌਣ ਲਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦਾ ਭਾਈ ਨਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਲੈ ਜਾਓ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਲੈ ਜਾਓ ਖਿੱਚ ਕੇ ਨੂੰ, ਛੱਡੋ ਨਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜੋਗਾ ਰਹਿਣੇ ना दो। वो मैंने बेगम ने अपना 3 तोले सोना मेरी झोली में डाल दिया, जा अपनी वालदा तो उत्ते ला दे, तू फालज हो गया, तू इलाज करा। और माँ फौत हो गई, अल्लाह की नेक बंदी थी, अल्लाह के बस फौत हो गई, बस वो चलने हैं, बस अल्लाह का नाम लेके चलने हैं। बेगम का भी इंतकाल हो गया कि बेगम है? बेगम फौत हो गई, 3 साल हो गए, 4 साल फौत हो गए। अल्लाह बेटे 5 बेटे 2 बेटियाँ, उनकी शादियाँ भी कर दी? शादी सब की कर दी, सब अपने घरों के वाले हैं। बाबा एक छोटे बच्चे को
सब तो छोटे को छोटा बच्चा है वो को लग उसके साथ रहते हैं। हाँ बिल्कुल। बेटियाँ जो होती हैं ना वो करती हैं, हार्ट की तकलीफ़ की कुछ मसला हो, ये मेरे मालिक हैं। बेटे नहीं करते? बेटे जब कभी मिलें तो कभी नहीं, कभी मिले ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਦੇ 5 ਪੁੱਤਰ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸੇਠ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। कौन केड़ा वक्त देखते सर बड़ा ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। मैं तो दुआ ही होगा कि अल्लाह की रात अगे दुआ के अंदर अल्लाह ने जितने बाप का ख्याल बेटी रखती है। बेटी, हाँ बेटी देती है, जो कुछ देती है वो मेरे अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे, मेरे मालकों को वो मेरे हार्ट की दुआएं मुझे लेके देते हैं। मैं हमें कहाँ ये मैं यहाँ बैठा हूँ, हार्ट की दुआएं देते हैं मुझे। औखे सौखे वाले मैंने कोई मसला पै जाता मुझे मेरा हल कर देना। बेटी मेरी है, कर देने का मतलब अल्लाह दे फजल मेरे मालिक मेरे नाल मैनू इन्ना कोल मैं चंगा आदमी होएगा ना कोई नहीं है। दोवें भाई, एक बड़ा एक छोटा है, अच्छे बंदे हैं, वो दिल के पैड़े नहीं हैं। वैसे दिल के बड़ बोला इंसान होंदा जरूर है, बाकी दिल के पैड़े नहीं है। मेरे साथ मैं 40-45 साल हो गए मैं इत्थे काम कर गया, मैं जवान से बुढ़ा हो गया, अजे भी मैं काम करता। मैनू काम नहीं करना चाहिए। 72 साल मेरी उम्र है, 72 साल मेरी उम्र है। तो मैं अल्लाह से ये दुआ मंगना कि अल्लाह ताला से कि या अल्लाह मेरे नैन पनैन मैं चलाई, मैंने बता ही ना करी किसी का। मैं अल्लाह से ये दुआ मांगना। तो जो मैं बैठा हुआ मैं रोटी खाना ना, अगर अपने बच्चे की कुछ अगर खाना होता टुकड़ा खाना है तो रब अगे दुआ करना कि ये रिज़्क इजाफा करी, इन्हूं हर दुख तकलीफ तो बचाई। 5 वास्ते, बेटियां वास्ते वखरा, बेटी है 2, एक बेटी है साहिब सीयत है। अल्लाह ताला उसको इतना दे कि मेरा जवाई इतना अच्छा है, अल्लाह की ज़ात पाक उन्होंने इन्ना क दे कि उसकी कमाई च अल्लाह बरकत पावे। औखे सौखे मैंने वो तो कहते काम ही ना कर, मेरी बेटी ने राह देगी मेरे नाल, कहते बाबा काम ना करे, बब्बू ना काम फिर क्या करे? आपके आने से पहले मेरी टेलीफोन आता है, दिहाड़ी 2 बार टेलीफोन करके पूछ दिए अबू तुम ठीक है हो, ठीक हो, पक्खे थले बैठे हो, कितने बैठे, पानी की कर दो, पानी पियो, फलान करो रोटी। मैं बताता हूँ बेटी बेटे करते वो तो अपने बाल बच्चे के बराबर हो गए। किराए के घर में रहता हूँ, अल्लाह से दुआ मांगता हूँ, कभी अल्लाह हमें देगा, हमें भी तो देगा ही ना। कभी हमने कभी बेटे अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों में मसरूफ़ हो जाते हैं, तो बेटी का ज़हन ख्याल पिछे मापिया नहीं रहता, वो अपने घर मसरूफ़ नहीं होता। अपने घर मसरूफ़ है। जब वो अपने मियाँ ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ मियाँ ਕਹਿੰਦਾ कि तेरे बाप ਨੂੰ कोई दुख तकलीफ होवे ਉਹਦਾ हर तरह तू ख्याल करने, नहीं तो कोई जुआई नहीं करता, कोई जुआई किसी की ना नहीं करता। ये तो आप बता रहे हैं ना वो सारी ज़माने की हकीकतें, ये जो आप वो असल बता रहे हैं, वो तारीख़ और वो सबक जो इस ज़माने ने आपके चेहरे पर लिख दिया, ये आप वो बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल। ये 72 साल जो आपने गुजारे ज़िंदगी के, आपने हर तरह की हुकूमतें भी देखी, आपने पाकिस्तान में खुशहाली भी देखी, लड़ाई भी देखी, दहशतगर्दी सब कुछ देखा, सब कुछ देखा। आज 72 साल बाद एक सरकार को ख्याल आया है कि यहाँ प्लाजा बनाना है और इनकी दुकानें जो है वो ख़त्म करनी पड़ेंगी, तो ये कोई ठीक मंसूबा शुरू किया है कि नहीं सर, ये बहुत हम तो अल्लाह से ये दुआ मांगते हैं कि ये चीज़ जो है ये इन चीज़ों से तो वो डैम बना देते हैं ना, डैम बन जाते हैं हमारे मुल्क में। वो बिजली का निज़ाम सही होता, मुफ्त बत्ती या ना से मिलती तो सारी ज़िंदगी पाकिस्तान के विच खुशहाली आ जानी। ये बनने से ये कम से कम 1500-1600 आदमी बेरोज़गार हो जाना। उनको कौन देगा रोटी? इनको तो मिल जाने हैं, इनको पैसा तो देंगे, इनको तो मिल जाने हैं, तो हमें क्या, हमें कुछ नहीं देना उन्होंने। हम किधर जाएंगे? 2 जी एक आदमी 3 घर पाल रहा है। यहाँ जो बैठे हैं लड़के आदमी कई ऐसे हैं जो सेलमैन सारे यहाँ जहाँ बैठे हैं 40-40, 50-50, 60 वो 2 घर पालने हैं, वो कैसे पाल लेंगे? वो कहाँ जाएंगे? उनका वसीला कौन बनेगा? वो अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं कि या अल्लाह हमारा वसीला बनाओ। नहीं, इसकी ज़रूरत तो थी ना, यहाँ पार्किंग का मसला। भाई ज़रूरत ठीक थी, ज़रूरत बढ़ाओ। ये हमारा तो काम ना बंद करो, हमें तो ऐसा वसीला बनो जिसके साथ हमारा रोज़गार चले। इसके चलने से ये 15-16 साल बाद ये काम चलेगा। हम कहाँ जाएंगे? 15-16 महीने कितों खावांगे? घर के किराए देने हैं, 4 महीने घर का निज़ाम नहीं चलना, बिल आना ही आना ना, तो नहीं बंद हो जाएगा। कोई नहीं, गैस का बिल भी आना है, सारी चीज़ आनी सर। वो कहाँ से देंगे ना? 1 महीना चलती, दूसरे महीने ना दे मीटर कटिया जाता, सूई गैस का मीटर कर देंगे, बिजली का बिल कर देंगे, नलके का बिल कर देंगे। इतने तो है निज़ाम। अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को बचाए और इन लोगों को अल्लाह ताला नेकी हिदायत दे। मिल जाएंगी ना बेसमेंट में दुकानें मिल जाएंगी, पता नहीं कब मिलेंगी नहीं। 16 महीने कौन यहाँ कहाँ से खाएंगे? ये भी तो बताएं। ये इसका भी कौन यहाँ तो हमें कहें ना कि भाई आपको 2-2, 3-3 लाख रुपए हम आप देते हैं, हम आप मज़दूरों को। अच्छा, मैंने एक गल समझाओ,
ਜੇ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਹੋ गई कि ਇਹਨੂੰ 50 ਲੱਖ देना है या ਇਹਨੂੰ 60 ਲੱਖ देना है या इसको करोड़ में देना, जो भी तय पाया, तो ये जो काम करने वाले हैं कोई इनको भी कोई साल के पैसे अगर 50,000 के हिसाब से 40,000 के हिसाब से भी देखें तो 4,80,000 बनता है साल का, इनको भी दे देते हैं कि लिया बाबे अपना अकाउंट लिया, तेरे पैसे तेरे अकाउंट में पाइए, तू एक साल काम नहीं करना, बन जाएगा। यहाँ पे आए थे अफसर लोग, इनको हमारे जो जितने जो मुलाजम आदमी उन्होंने कहा था कि भाई आप इनको तो पैसे दे देंगे, इन्होंने हमें नहीं देने। ये कहा आपने उन्हें? हाँ कहा, ये हमारे आदमी आज काफ़ी हैं जिन्होंने बातें की है। आप दुकान वालों को पैसे दे देंगे, हमें कुछ नहीं मिलना। हमारे मतलब को सोचो, वो हर चीज़ की रिपोर्ट मिली, वो कैमरा लगा हुआ ऊपर, वो देखो लगा हुआ कैमरा, वो दिखाएं, वो बाजी, वो बीबी की हर चीज़ यहाँ से आपको नोट मिल जाएगी। लाइव मीटर हो रहा है सारा? हाँ बिल्कुल, ये मीटर वहाँ वो बैठ के बीबी देखती है। वहाँ बीबी पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर कैमरा लगा हुआ? बिल्कुल, ये कैमरा लगा, हर चीज़ का मुताबिक कैसे काम हो रहा है। बाबा नहीं नजर आता 72 साल वाला? बतांदा होवे तो फिर चाहिए कि ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਸਾਡੇ ਵਿਸਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਨਗੇ? ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ 72 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਵਾਲਦਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਵਿਆਹੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿਆਹੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ। पहले बड़े ने छोटे का किया, छोटे ने बड़े का किया, ऐसा करके पंजा ने रल के मेरा भार हौला कराया। फर्ज अदा हो गया। हाँ, फर्ज अदायगी हो गई। बिल्कुल। तो जब वो सरकारी बंदे को आप सब लोगों ने जाकर कहा कि कुछ साडा भी को सोचो, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? कोई बोले ही नहीं, जवाब ही नहीं मिला। मैं अभी आज तक नहीं मिला। वो कहते जी, उन्होंने कहा ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਲਕ ਸੋਚਾਂਗੇ। ऐसा रजिस्टर कोई भी नहीं गा। ये दुकान ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਉਹ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਫਾਈਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸੋਚਾਂਗੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ किया ही नहीं इन्होंने। टैक्स से बचने की खातर किसी दुकानदार ने नहीं किया होगा तो इन्होंने देना ही कुछ नहीं, इन्हें आगे झूठ बोल दे। तो फिर इसमें जिसने प्रोजेक्ट के ऊपर कैमरा लगवा लिया, उसको मोनिटर कर लिया, वो एक कैमरा बाबे ते भी ला लवे। असी तो अगे अल्लाह के दुआ ही मांगने कि या अल्लाह कोई साडी कोई फरियाद सुन ला। असी तो कोठियां ते खलो के जाना भी दित्तियां लागे, जाना भी दित्तियां, ते पिछे तो तुहानू नहीं पता तुसीं कित्थे हो साहब जी, तुसीं कित्थे हो? लोगों ने जाना दित्तियां कोठे चढ़ के, या अल्लाह कोई साडी फरियाद सुन। हम सारे लोग, मैं अपने कोठे चढ़ के मौलवियों ने देखा जाना देंगे, आप ही दो, भी आप क्यों नहीं दे रहे? तो अल्लाह से दुआ मांगो, अल्लाह हमारी मुश्किलें तान कर दे पाकिस्तान में। तो आप खुद वोट दे के फिर बीबी को लाए हैं? तो सारे ही लिया, सारे लियांदे। हर बंदा कहता मैं लियांदा, तो फिर लियांदा किने उन्होंने? हर बंदा ही कहता पे मैं लियांदा। वैसे एक बार हम दुखी हो गए खुदा के। आपको बीबी की हुकूमत नहीं पसंद आई? दिल नहीं कर रहा पाकिस्तान में जाने का, यकीन नहीं। अब लेके आए ना, तो यार जो सानू कोई सुख नहीं मिलना, तो असी दुखी है, दुखी सारे मनसूबे की सरबराही मियां नवाज शरीफ को ले, गरीब आदमी का वजीर आजम। यार सानू कोई तो कुछ नहीं मिले, जहाँ तो सानू कुछ मिले तो फिर असी कहिए नहीं। आप मायूस हुए हैं? परेशान, पिछले 1.5-2 साल में हम परेशान हुए हैं, यकीनन परेशान होकर बैठे। रोटी का निज़ाम नहीं चल रहा। यहाँ काम करते हैं ना, वो बेचारे मुझे देते हैं, मुझे तनख्वाह देते हैं, मुझे ये नहीं कि मुझे देते हैं, बाकी वो जितना बनना चाहिए उतना नहीं बनता। वो नहीं बन रहा। और ये पिछले 1.5-2 साल की कहानी है कि उससे पहले से? नहीं, ये 1.5 साल तो शुरू हो गया काम। जो दे आए ने फरवरी 2000 थल्ले गए, उत्ते नहीं गए। यार जिस दुकान की 10 लाख रुपये सेल थी ना, आज उसकी 50,000 भी नहीं सेल। सब परेशान है, हर बंदा रो, जिन्होंने पूछो कहता मैं मर गया, मैं भुखा, मैं अपना 10 लाख वाली 50,000 भी नहीं है। आए नहीं आती, सेल ही नहीं करती, ऐ हाल। तो फिर 72 साल ने बाबे की लबना है। तो अल्लाह से मांगेंगे, उससे उम्मीद तो है ही उसकी ज़ात से मांगेंगे, और तो कोई नहीं है, वही देगा। लेकिन अल्लाह ने इनको हमारा हुक्मरान भी तो बनाया है। बस भाई क्या करें, हम तो दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इनको नेकी हिदायत दे, ये लोगों की खिदमत करें। हम तो कहते थे इसकी जगह पे डैम बना दो, डैम बन जाता, बत्ती सानू मिलती फ्री, असी खुशहाल रहने, खुशहाल हो जाते। अपना बिजली का बिल माफ़ कराना चाह रहे हो? नहीं, सानू किन्ने माफ़ किया? साढ़े तो घर का कनैक्शन ही कट चले सी, उत्ते अल्लाह ते तुहाडे वगैरह कोई बंदा नेक मिल गया, उन्हें घबराना। बाबे का कनैक्शन भी कट लगे था।
ਅੱਛਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਉਹ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਿਜਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਉਹ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਿੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਫ੍ਰਿਜ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਚੱਲਦਾ ਤੇ 2 ਬਲਬ ਬਸ, ਤੇ बिल कितना 15-15 हज़ार रुपये। अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह ताला हमारी मुश्किल आसान करे, पाकिस्तान की अल्लाह हिफाजत करे और ये लोग जो आए हैं अल्लाह इनको नेकी की हिदायत दे, ये नए काम करें, लोगों को खुशहाली मिले, लोग खुशहाल हों, लोग की कहना हाँ जी असं खुशहाल हो गए, हर आदमी परेशान है। सादी सी बात ये है कि वज़ीर आला सैलाब मुतासरीन के लिए खुसूसी सर्वे करवा रही हैं कि उनकी मदद की जा सके। तो यहाँ जब इस दुकान वाले से ये तय पाया लहर मंसूबे में कि इसको जो भी आपका जिस भी हिसाब से तय पाया उसके माल के हिसाब से उसकी मजमून के मुताबिक कि 40 लाख देना है या 50 लाख देना है, बाबे को 40,000 रुपये आपने कम से कम तनख्वाह मुकर्रर की है। 40,000 को 12 से ज़रब दें तो 4,80,000, 4,80,000 बाबे को भी अदा करते हैं। साल तो अपने गुजारे, जब तक आपका मंसूबा अगर पूरा हो जाए तो फिर वापस कहीं यहाँ काम करने आ जाएगा, लेकिन इन सब को आपने छोड़ दिया। और ये जो लोग हैं इनके बच्चों तो चले, बुज़ुर्ग जो हैं उन्होंने तो अपने बच्चों की शादियाँ कर दी, यहाँ बहुत से लोग हैं जो परेशान बैठे हैं। ये वो मज़ार की एंट्रेंस है, वो ऊपर सामने लिखा हुआ है सैयद अब्दुल रज़ाक शाह साहब, जो नीला गुंबद से मुतसिल है। यही रास्ता मज़ार भी है, वो साथ ही मज़ार। ये तो नहीं गिराना कि ये भी गिरेगा सारा? सुनने में ये नहीं गिराना उन्होंने, नहीं ये दरवाज़ा बाकी रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा, जो नक्शा है ना उनका ऐसे ही रहेगा। तो ये साथ फिर दुकानें तो जाएंगी? दुकानें तो उन्हें जाएंगी, इसकी एंट्रेंस यही रहेगी। ये नूर होटल है, ये नूर होटल था पहले जी। अच्छा, इसका वही रहेगा, आपने सामने भी देखा जो बना हुआ, ये एंट्रेंस उसकी यही है, एंट्रेंस यहीं से होगी? यहीं से एंट्रेंस होगी। और जब ये दुकानें गिरेंगी तो यहाँ वहाँ बाग बना हुआ है, तो इधर सारा बाग बना हुआ होगा सारा, ये दुकानों पे बाग बनना है। हाँ जी, और दरवाज़ा मज़ार का यही रहना है, यही रहना है, यही रहना है। इसको वो साफ़ करके नया वो बना और नया देंगे। वो टीप टाप करके ना इसको सेट कर देंगे। फिर आगे आप कह रहे हैं नया बने, लेकिन एंट्रेंस यहीं से एंट्रेंस होगी? यही रहेगी, उधर से या पीछे से कहीं से एंट्रेंस यही पीछे मस्जिद है, मस्जिद रहेगी, मस्जिद बाकी रहेगी या हाँ, वो भी नहीं, मस्जिद शहीद भी करके नहीं बनेगी? मस्जिद भी रहेगी सर, मस्जिद के साथ जो 1-2 दुकानें हैं ना वो गिरेंगी। ठीक है, तो उसके अलावा जो है ना बाकी जो आगे से सारी जो है ना मार्केट की सारी जो ये खत्म भी हो सारी जाएगी, जानी खत्म हो है। जाएगी। मेन इसके मज़ार की एंट्रेंस यही है। आपका रोज़गार का हमारे पास क्या करें, हम तो रिक्शा में मार्केट के साथ ही काम करते हैं रिक्शे का। रिक्शे का, हाँ, तो यहाँ से सामान जो ज़ाहिर है कि हमारा रिक्शा कितने चलेगा? वही ना, हमारा खुद बेड़ा गर्क होगा, हम ज़ाहिर है इसी इस पर रोटी लगी हुई है बच्चों की हमारी। हर बंदा परेशान इस वजह से ना। बिल्कुल ठीक है। तो ये आपका जो भटूरे का सेटअप है ये भी जाएगा फिर कि ये रहेगा? हर चीज़ ही चली जानी है। हजूर जो इतने बाहरों आना है टूरिस्ट ने सैर करन तो उन्हें भटूरे तो खाने ने ना, नहीं वो कह भटूरे रहे मिस कर देवे। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। नहीं भटूरे तो बेसमेंट चंगे नहीं लगते। कुछ तो करांगे, ऐसे उस तरह दुकान ले लिया, देखो बाबर मार्केट से। कहाँ पे लिया? ये साथ ही बाबर मार्केट, वो महफूज है, तो आप सेटअप लेकर उधर चले जाएंगे। यानी जो टूरिस्ट घूमने आएगा वो नीला गुंबद मज़ार देखेगा, इधर गड्डी लाएगा ਤੇ ਬਾਬਰ ਟੂਰਿਸਟ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਟੂਰ ਘੁਮਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ। ਕਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਆ, 200 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ। टूरिस्ट नहीं लेके आना। ਟੂਰਿਸਟ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। पार्किंग के बड़े मसले हैं ना दोस्त, मसला है पार्किंग का कि नहीं है, जेन्युइन है कि नहीं इशू? नहीं कोई इशू नहीं है। वो सारी मार्केट रोंदी वो जो ये नारकली वाली ये भैया बाबर ना मार्केट मेरी में ये बात सारा सुने, वो सारा रश आता है नारकली में वो कार लेके कौन जाएगा? बाहर लगाए ना, बाहर थोड़ी पार्किंग है। म्यू अस्पताल की इतनी पार्किंग है, ये पार्किंग है। बोर्ड वो कह रहे हैं हमने शिफ्ट कर दिया ना, बाबर मार्केट के कॉर्नर पर कचहरी रोड पर दुकान शिफ्ट हो गई है। हाँ जी। नहीं तो आप कह रहे हैं यहाँ पार्किंग का मसला नहीं है? भैया पार्किंग का जितना बड़ा इन्होंने प्रोजेक्ट बना लिया ना, उतना बड़ा पार्किंग का मसला नहीं है। अब 400 प्रोजेक्ट तो ये है, हाँ जी। अल्लाह आपका भला करे, 2 अरब 40 करोड़ का। हाँ जी, तो अब दुकानें देखें ना, पता आपको पता है 1 लाख बंदा बेरोज़गार होगा 2 साल के लिए। 1 लाख बंदा इस मार्केट से? हाँ जी, 1 लाख। कोई 50 बंदे तो इस दुकान के हैं। हाँ जी, को दुकान है। हाँ जी, यही तो आपको पता नहीं है। 50 बंदे, 5 फैमिलियाँ, 5 फैमिलियाँ खा रही हैं यहाँ से। 5 फैमिली। कितनी देर? 24 घंटे चलती है? नहीं, ये 12 से रात 12 तक 12 घंटे चलती हाँ है। जी। और 50 बंदे 50 फैमिली, 5 फैमिली हैं, 50 बंदे हो जाते हैं। हाँ कम से कम हाँ होते जी। हैं। इस नुक्कड़ और ये इन दुकानदार की बात कर रहे हैं, जो लेबर है ना वो निकाल गए। मेरी घर में अब 7 लोग हैं, मैं यहाँ पे कमा रहा हूँ, तो 7 मेरी वजह से खा रहे हैं। तो 8 तो वो हाँ जी। मुतासर हो गया। हाँ जी, ये बातें हो रही हैं कि कितने, एक दुकान के 50 बंदे पैसे भी हैं। तो मिलेंगे ना वो सरकार। पैसे अगर मिलने होते मिल जाते, अभी तो कोई चक्कर नहीं है पैसों का। वो तो दुकानदार को मिलेंगे, मजदूर कहाँ जाएगा? अब इस दुकान पे 3 बंदे हैं, तीनों के 7-7 लोग भी लाओ, 7 दिए 21 बंदे कितने जाएंगे?
तो आपका दुकान का मालिक आपको पैसे नहीं देगा उसमें से? वो उनको उसकी दुकान के मिलने हैं, क्यों हमारे मिलने हैं? हम तो मुलाजम हैं, कारीगर हैं, हम दिहाड़ी लेते हैं, लेकिन वो उनकी दुकान बंद हो शिफ्ट हो तो हम काम की जगह पर वहाँ चले जाएंगे। वैसे जिनका नहीं है काम वो क्या करेंगे? यानी उसके इधर जो साइकिल की दुकान पे भी जो मुलाजिम है या जो सेलमैन है उसको नहीं कुछ मिलना? कुछ भी नहीं मिलना, दुकानों का पैसे मिलने हैं। अच्छा, आप मुझे एक चीज़ और बताएं कि ये जो दुकान है ये एग्जैक्ट इसी बंदे के नाम पे औकाफ से इशू हुई है? ये जिनकी तस्वीर है ना, इनके अब्बू है, इनके नाम है, ये है फरजंद अली, इनके नाम इशू है। ये हयात हैं अभी? नहीं, ये फोत हो गए। अब बेटे वो? हाँ, बेटे हैं, 4 बेटे इनके। ठीक, और वही चला रहे हैं? तो चारों बेटों की फैमिली इस पे है? हाँ जी, 4 बेटे यहाँ पे चला रहे हैं, 5वां चचा साथ है और अम्मी भी साथ है, सब साथ हैं। हाँ जी, 50 लोग हैं एक दुकान पे, बाकी भी ऐसे ही हैं। इस दुकान पे कोई 35 लोग काम कर रहे हैं, 35 लोग इधर। 35 लोगों की कितनी फैमिली होंगी? ये आप देखें, वो प्रोजेक्ट सही है कि ये सही है? जो मेरे हिसाब से 50-60 हज़ार बंदा जो है ना वो बेरोजगार होगा 2 साल के लिए। अब तो हम क्या कह सकते बनाए हो, हुकूमत मेरी थोड़ी बात मानेगी कि ना बनाए। वोट देता है हुकूमत, क्यों नहीं मानेगी? वोट दिता भी होवे तो कुछ नहीं कर सकते। वो जिन्होंने 10 वोट दिते उन्होंने नहीं सुनते, सीधे 1 वोट वाले की करना। ये सब कहानियाँ भाई ना। चलें, आप शिफ्ट कर लेंगे तो फिर हम वहाँ भटूरा तो एंजॉय कर सकेंगे ना उधर? इधर भी खाएं, अभी भी खाएं। बड़ी मेहरबानी, आप जीते रहें, अल्लाह आपके लिए आसानी पैदा करे। तो ये वो अंदर मज़ार है जिससे मुत्तसिल बाग बनना है जो हमने आपको दिखाया है, और उसके इर्द गिर्द एक पुराने बाग को वापस बनाया जाएगा और फिर सामने पार्किंग बनेगी, और यूँ यहाँ तमाशा जारी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।